साल के सबसे बड़े दिन रविवार को चंद्रमा भी सूरज की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचाने में बाधक बना। एक्सीलेंस केसला के राजेश पाराशर द्वारा वैज्ञानिक जागरूकता के लिए साई फॉर्च्यून सिटी के प्रांगण में आयोजित प्रयोग में ग्रहण की फोटोग्राफी की गई। साल के सबसे बड़े दिन चंद्रमा भी सूरज की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचाने में बाधक बना। एक्सीलेंस केसला के राजेश पाराशर द्वारा वैज्ञानिक जागरूकता के लिए साई फॉर्च्यून सिटी के प्रांगण में आयोजित प्रयोग में ग्रहण की फोटोग्राफी की गई। इस दौरान जिले के बच्चों से ऑनलाइन बात की गई। इसमें देखा गया कि 10:14 पर पृथ्वी और सूर्य के बीच ठीक सीधी रेखा में चंद्रमा आ गया। इससे आगे बढ़ते हुए 11:57 पर सूर्य को लगभग 79 भाग ढक लिया। इसके बाद यह बाहर जाते हुए 1:47 पर सूर्य से दूर हो गया। चंद्रमा जब सूरज के सामने था तो उसका अंधेरा वाला काला भाग पृथ्वी के सामने था। 3 घंटे 33 मिनट की इस ग्रहण अवधि के मध्य में सूर्य हंसिया के आकार का दिखा। इस दौरान श्री पाराशर ने होशंगाबाद में राजेश जायसवाल के समन्वय में साई समिति के बच्चों के लिए ऑनलाइन प्रयोग प्रदर्शन कर बच्चों से बातचीत की। कैंप में प्रयोग के दौरान आदित्य पाराशर, राजा पाराशर, मृदुल मालवीय, राज पाराशर, राहुल सराठे, अमन गुप्ता, सलोनी प्रसाद, MS नरवरिया, संजय मनवारे, गौरव मालवीय तथा कैलाश पटेल उपस्थित रहे। अब भारत में अगले वलयाकार सूर्य ग्रहण के लिए 21 मई 2031 तक इंतजार करना होगा। लोग वहाँ सूरज के एक सोने के कंगन के रूप में देखेंगे। वहाँ पर वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। ये घटना इसलिए महत्वपूर्ण है, इसके बाद इस घटना को देखने के लिए हमें 21 मई 2031 तक इंतजार करना पड़ेगा। तो 11 यहाँ पर आनंद लें। इसको देखने के लिए यहाँ पर सोलर व्यूअर हैं। सोलर व्यूअर में जब आप देखेंगे तो इसमें सूरज की इंटेंसिटी लगभग 1 लाख गुना कम हो जाती है। इसको ये देखने का सुरक्षित तरीका है। इसके माध्यम से हम लोग सूरज ग्रहण को देखेंगे। ये दिल्ली में भी दिखाई देगा, लेकिन दिल्ली में थोड़ा सा कटा हुआ रहेगा। ये सबसे अच्छी जगह थी आज के लिए देहरादून और कुरुक्षेत्र, ठीक है। और ये चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तो अभी सूरज की किरणें यहाँ पर पहुँच रही हैं, पृथ्वी पर पहुँच रही हैं ना। आप बीच में ये आप आ गए चंद्रमा। जब चंद्रमा बीच में आ जाता है तो सूरज की किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुँच पाती कुछ देर के लिए। जितने देर तक नहीं पहुँचेगी उस समय तक यहाँ पर ग्रहण लग जाएगा। अब चंद्रमा जब आगे निकल जाएगा तो यहाँ पर सूरज फिर से दिखने लगेगा। तो जैसे ही जब सामने आता है तो क्या हो जाएगा, ग्रहण, और जब निकलेगा तो ग्रहण खत्म। बात समझ में आ गई। ये साई फॉर्च्यून सिटी है और हम लोग यहाँ पर आंशिक सूर्य ग्रहण को दिखाने के लिए एक सीमित कैंप का आयोजन किया हुआ है। इस सीमित कैंप के माध्यम से हम केवल कुछ चयनित लोग और पारिवारिक लोगों को यहाँ पर सूर्य ग्रहण अवलोकन करवा रहे हैं। मीडिया को जरूर हमने इसमें आमंत्रित किया हुआ है। और इस सूर्य ग्रहण के माध्यम से हम आम लोगों में वैज्ञानिक जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ग्रहण के बारे में बहुत सारे मिथक हैं कि किसी राक्षस द्वारा खा लिया जाता है या इस तरीके का होता है। लेकिन आज हम लोग सभी लोग जानते हैं, छोटे से स्तर पर पाठ्यक्रम से ही हम जानते हैं कि जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूरज कुछ देर के लिए दिखना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। अगर कम हो जाता है तो उसको आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं, और अगर बंद हो जाता है तो उसको पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब चूँकि पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति हमारे आने वाली पीढ़ी में भारत में नहीं दिखाई देगी, हमारी ये पूरी पीढ़ी पूर्ण सूर्य ग्रहण को नहीं देख पाएगी। इसको देखने के लिए हमें विदेश जाना होगा। लेकिन वलयाकार सूर्य ग्रहण जरूर हम लोग देख पा रहे हैं। इसके बाद हम लोग अब 21 मई 2031 को देख पाएंगे। लेकिन उस वलयाकार सूर्य ग्रहण को देखने के लिए भी हमें बेंगलोर, दक्षिण भारत में जाना होगा। और इस सूर्य ग्रहण के माध्यम से हम लोग ये बता रहे हैं, सोलर व्यूअर का हमने इस्तेमाल किया हुआ है। सोलर व्यूअर खास तरह से आंखों के लिए सुरक्षित होता है, जिसमें सूरज की इंटेंसिटी लगभग 1 लाख गुना कम हो जाती है। यानी अगर 1 लाख वाट का बल्ब जलाया जाए तो उस सोलर व्यूअर में से देखने पर हमें केवल 1 वाट का बल्ब दिखाई देगा। इस क्षमता के सोलर व्यूअर की मदद से हम लोग यहाँ देख रहे हैं। साथ में टेलीस्कोप की मदद से भी हम लोग लाइव इसका प्रसारण उसको ऑनलाइन भी कर रहे हैं। कि आज का अनुभव हमारे लिए कुछ अलग ही है और आज हम खुद को सौभाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि आज एक ऐसा अवसर है कि हम सूर्य ग्रहण देख पा रहे हैं। और इसके बाद अगर हमें सूर्य ग्रहण देखना है तो हमें सीधा 11 वर्ष का वेट करना पड़ेगा। इसके बाद जो अगला ग्रहण है वो सीधा 2031 में पड़ने वाला है। तो आज का ग्रहण हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है। आज का एक्सपीरियंस आज का हमारा बहुत ही अच्छा रहा कि हमने देख पाए इसे। हम इसके लिए बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम लोग का यहाँ पे विशेष तरीके से प्रयास था कि क्योंकि इस टाइम हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में इवन कोरोना का बहुत बड़ा पैंडेमिक छाया हुआ है, तो
तो हमने कुछ गिने चुने कॉलोनी के निजी जो हमारे पर्सनल थे उन लोगों को आमंत्रित किया था, और उसके साथ साथ हमने अनिवार्य रूप से उन्हें बोला था कि वो मास्क लगा कर आएँ। सैनिटाइज़र से उनके सभी के साथ हमने हाथ सैनिटाइज़ करवाए थे, और सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे पूरी तरीके से ध्यान रखा गया ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, और हमारे आसपास के लोग जितने भी हैं सब इस जो घटना आज हमारे सामने हो रही है सूर्य ग्रहण की, उसका आनंद ले सकें, उसे समझ सकें और उसको याद रखें। छोटे बच्चों का ऐसा है कि उनके लिए उनमें उत्साह हर चीज़ का ज़्यादा रहता है, और हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उन्हें ऐसे कैंप से अवगत करवाएं ताकि वो एक्सपीरियंस करें और समझें, क्योंकि ये उम्र होती है कि बच्चे जब जिस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, जब उसके बारे में समझते हैं, उस चीज़ की फील्ड में वो आगे जाते हैं। तो छोटे बच्चों का हमें यहाँ पे विशेष प्रकार का उत्साह दिखा और उन्होंने बहुत सारा आनंद लिया यहाँ पर। आम जनता को हमारा यही संदेश है कि सूरज जो ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण, उसको वो समझें, उसमें किसी भी प्रकार का अंधविश्वास वो पैदा ना करें, उसकी वैज्ञानिक दृष्टि को समझें, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसके बारे में सोचें, उस घटना का कारण समझें, और ऐसी घटना जो हमारे देश में होती है या कहीं पर भी होती है उसका आनंद लें अच्छे से, ना कि उसको अंधविश्वास के रूप में लें, और उस चीज़ को अच्छे से समझें।